नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। यह ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है जिसमें से जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। इनमें से इन क्वेश्चनों को देखें, यहीं से प्रश्न आएगा, निश्चित श्योरली 100% क्वेश्चन आएगा। वैसे स्टूडेंट जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं। वैसे बच्चे जो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उन लेवल के लिए भी क्वेश्चन है, वो बच्चे भी इनको देख सकते हैं आराम से। आइए हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को लाया हूं, ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करता हूं, देखते हैं क्या है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है किसमें से कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किसमें से कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? दिया गया है कायिक भ्रूण, आपका ये ऑप्शन है कायिक भ्रूण, कायिक भ्रूण लिखा गया। फिर उसके बाद है बहुभ्रूण, इसके बाद लिखा ए और बी दोनों, फिर लिखा गया इनमें से कोई नहीं। आप देखिएगा कृत्रिम बीज जो होता है, कृत्रिम बीज का निर्माण मुख्यतः जो है कायिक भ्रूण से किया जाता है, कायिक भ्रूण से किया जाता है। बहुभ्रूण ये आपका गलत ऑप्शन होगा, ये ए बी और दोनों इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है। कायिक भ्रूण से मुख्यतः जो है कृत्रिम बीज को तैयार किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर होते हैं? मतलब देखिएगा तो एक बी डीएनए होता है, डीएनए देखिएगा वैसे कई प्रकार के, एक बी डीएनए, एक होता है जेड डीएनए, जेड डीएनए। आप ये दो डीएनए है, मुख्यतः दो डीएनए है। तो पूछ रहा है कि पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 5। आप ये एक गलत होगा, ये भी ये आपका सही आंसर है 10। वही देखिएगा मतलब ये 20 10 जेड डीएनए में चला जाएगा तो 12 जोड़े होते हैं, सही है। जैसे कि ये मतलब डीएनए ये बनाया जाता है, इनके बीच देखिएगा, इसके बीच जो एक घुमाव होता है ना, इसमें देखिएगा मुख्यतः 10 नाइट्रोजनी बेस के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये देखिएगा आपका सबसे सटीक आंसर है ये। एक नाइट्रोजनी बेस में, डीएनए में नाइट्रोजनी बेस में मतलब बी इसके पेयर में 10 नाइट्रोजनी बेस, 15 आपका ये गलत ही होगा, 12 ऑप्शन आपका है नहीं, बेस आपका गलत होगा। बी डीएनए और जेड डीएनए रहता तो सॉरी देखिएगा एक में 10 पेयर रहता और एक में 12 पेयर रहता, तो इस प्रकार ये पाया जाता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है फ्लू, देखिए फ्लू ये भी आपका विषाणु जनित रोग है। वायरस के कारण होने वाला पोलियो, पेपिलोमा, ये भी आपका देखिएगा वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। एड्स, एचआईवी के कारण ये भी एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। इनमें से सभी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आप इसको लगाइए। मतलब ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है, सारे के सारे विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डोडा है, डोडा है, डोडा क्या है? डोडा एक विलुप्त प्राय प्राणी है। डोडा देखिएगा एक पक्षी थी, मतलब ये खाने में स्वादिष्ट लगता तो लोग इसको मार मार के खा गया, बेचारा उड़ भी नहीं पाता था, सही, तो लोग इसको मार मार के खा गया। तो डोडा क्या है? एक प्रकार का विलुप्त प्राणी है, संकटग्रस्त प्राणी है, बिल्कुल सही। कहता आपत्तिग्रस्त प्राणी है, इनमें से कोई नहीं। आप ये विलुप्त प्राय प्राणी है, सही है, ये आपका ये सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। विलुप्त हो गया बेचारा, सही। संकटग्रस्त प्राणी ये भी आप गलत है, ये भी आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत ही है। तो विलुप्त प्राय प्राणी जो है इसमें प्राय लगाई है, डोडा जो है विलुप्त प्राय प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, प्लाज्मिड डीएनए, ये आपका सही आंसर है, ये आप इसमें सही मारिए। ये आरएनए ये आपका गलत दिया हुआ, ए और बी दोनों ये आपका होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत है। तो आप मारिए, आप जीवाणु में देखिएगा आप पाए जाने वाले जीवाणु में पाए जाने वाले देखिएगा मुख्यतः सॉरी थोड़ा सा चलिए देखते हैं। कह रहा तो प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए, ये आपका सही है। आरएनए ये गलत आंसर है आपका, सही। ए और बी दोनों ये भी आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है, सही है। तो आप ये भी आपका गलत है, आप इसको मत मारे। चलिए देखते, तो जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए, ये आपका सटीक आंसर है। चलिए कोई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है?
द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात 1:2:1, ये एक संकर क्रॉस का है, इसको याद रखिएगा। एक संकर क्रॉस है ये, एक संकर। 3:1, एक संकर क्रॉस का ये देखिएगा आपको जीनोटिपिक अनुपात आ जाएगा। ये एक संकर क्रॉस का ये भी है, एक संकर क्रॉस का ये देखिएगा आपका ये भी आ जाएगा, मतलब ये फिनोटिपिक अनुपात है। ये जीनोटिपिक अनुपात है आपका, ये हो गया आपका फिनोटिपिक अनुपात। ये आपका फिनोटिपिक अनुपात है 9:3:1, ये आपका द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात है। ये आपका सही आंसर है, इसमें आप इसको सही मारिए, इनमें से कोई नहीं, ये तो आपका नहीं होगा, आपका ये आंसर सही है, ये परफेक्ट आंसर है, इसको आप मारिए, ये सही आंसर है, ये आपको मुख्यतः रहेगा, ये आपका सही आंसर है इसमें, ये मारिए। ये 1:2:1, एक संकर का, 3:1 संकर का, ये फिनोटिपिक, ये जीनोटिपिक, सही है, ये फिनोटिपिक है। वही देखिएगा ये 12, 24, 12, 12, 1, ये आप देखिएगा द्विसंकर का मुख्यतः जीनोटिपिक अनुपात है, इसको याद रखिएगा। 12, 24, 12, 12 करके याद रखिएगा, आपको ये द्विसंकर का जीनोटिपिक अनुपात पता लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सुरक्षा सूक्ष्म प्रजनन के में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन जो है माइक्रो प्रोपेगेशन किया जाता है, ये दिखाया गया। पहला ऑप्शन आपको दिया है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीच प्रजनन, ये होना चाहिए, ये दूसरा दिया है लैंगिक प्रजनन, यहाँ लिखा गया लैंगिक प्रजनन, और तीसरा दिया है ए और बी दोनों, ये आपका सही आंसर है। अलैंगिक प्रजनन भी होगा, समान अनुवांशिक गुण वाले पौधों के बीच भी प्रजनन किया जाता, तो आपका ये डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। कभी भी माइक्रो प्रोपेगेशन लैंगिक प्रजनन के लिए नहीं किया जाता, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप ये दोनों आंसर मारिए इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में, मतलब सूक्ष्म माइक्रो प्रोपेगेशन में समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीच और दूसरा लैंगिक प्रजनन के बीच करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम देखिएगा, यह मनुष्य के लिए जो है, मनुष्य में ये भी बीमारी पैदा करता है। लैक्टोबैसिलस देखिए, ये आपका दूध से दही बनने में यही जीवाणु मदद करता है, दूध से दही बनने में बचपन से पढ़ते आए लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ए और बी ये भी आपका गलत होगा, ये दोनों नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस भी देखिएगा जीवाणु तरह से रहता है, ये मनुष्य को इन्फेक्ट करता है, मनुष्य को प्रभावित करता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सबसे सटीक आंसर, आपको दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, देखिएगा अंडाणु ये आपका नहीं होगा, अंडाणु अगुणित संरचना है, इसमें एक केंद्रक। भ्रूणपोष ये त्रिगुणित संरचना होती है, 3N ट्रिप्लॉइड रचना पाई जाती है इसमें, ये भी आपका नहीं होगा। सीओ प्रदूषण का ये आपका ऑप्शन गलत है, इनमें से सभी ये आपका ऑप्शन भी गलत है, सही है। इसमें निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना रहती है, तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन गलत लिखा गया, ये इसमें युग्मनज होगा, युग्मनज जो है यह आपका सही आंसर होगा, ये द्विगुणित संरचना होता है। भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित संरचना, ये आपका गलत ऑप्शन लिखा गया, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका गलत ऑप्शन है, इसमें युग्मनज होगा जो डिप्लॉइड संरचना में पाया जाता है, ये द्विगुणित संरचना में, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन्कोजन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। ऑन्कोजीन होता है, ऑन्कोजीन ये देखिए ऑप्शन यहाँ चला है कैंसर, दूसरा ऑप्शन यहाँ एड्स, क्षयरोग, पोलियो। ये देखिएगा एड्स जो है HIV कारण कैंसर जो है, ये आपका सही आंसर है। कैंसर जो है ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, कैंसर के लिए ऑन्कोजीन जीन जो है ये जिम्मेवार होता है कैंसर के लिए। एड्स जो है वो HIV से कारण होता है, HIV। क्षयरोग ट्यूबरकुलोसिस, सही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया के नाम से होता है। पोलियो पेपिलोमा वायरस के कारण पोलियो धरता है, इसको याद रखिएगा। तो ये ऑन्कोजीन के कारण जो है, ऑन्कोजीन के कारण ये कैंसर जो है उत्तरदायी होता है, ये इसके तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिदी है। जलोद्भिदी जो प्राय जल में उत्पन्न होने वाला पौधा है, तो आप देखेंगे जल में होने वाला पौधा सिंघाड़ा, ये आपका सही है, सिंघाड़ा यही ऑप्शन सही है। नागफनी ये रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, ये आपका नहीं हुआ, बलुआई में। शीशम से नॉर्मली ये शीशम सभी जगह पाए जाते हैं, मतलब देखिएगा आप हम लोग के इधर भी जो है मतलब दोमट मिट्टी में मुख्यतः शीशम का जो पौधा बहुत अच्छा उगता है। एकेसिया
ये भी आपका नहीं होगा, ये भी पौधा, ये भी आपका गलत आंसर दिया गया। तो मुख्यतः जल में पाया जाने वाला पौधा जो है सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा को आप लीजिएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो, ये आपका सही आंसर है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल। इन विवो का मतलब होता है इन विट्रो, इंटरनल मतलब बॉडी के जो अंदर, जैसे मनुष्य में बॉडी के अंदर निषेचन होता है, इंटरनल इन विवो कहते हैं। अगर बॉडी के बाहर जो निषेचन होता है उसको एक्सटर्नल निषेचन कहते हैं, मतलब बाह्य निषेचन, जिसमें देखिएगा मेढक आ जाते हैं, प्राय मछली रहते हैं, इन सब के बॉडी के बाहर देखिएगा निषेचन हुआ करता है। तो मेढक में ये देखिएगा मुख्यतः, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। ये आपका सही आंसर है, ये आपका गलत है, दोनों ये भी गलत है आपका, इनमें से कोई नहीं, ये आपका तो गलत ही है, तो इसको मारिएगा। फिर से, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग कहते हैं, मतलब बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन, दोनों गलत है इसमें से। तो इन विट्रो जो होता है उसी को एक्सटर्नल कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। तो ये आंसर आपका ये सही होगा, इसमें मारना आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया, बहुत पूछा जाता प्रश्न। देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मुख्यतः 20 कहते हैं 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को जो है ये मनाया जाता है। ये आपका ये गलत आंसर है। ये 15 मार्च ये भी आपका गलत है, 7 जुलाई आपका ये भी गलत है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्सर जो है 5 जून को मनाया जाता, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि सर्टोलिक कोशिकाएं पाई जाती है। देखिएगा, सर्टोली सेल अक्सर जो है, सर्टोली सेल टेस्टिस में पाया जाता है। देखिएगा, टेस्टिस में ये ऊपर में ये जर्मिनल एपिथेलियम का सेल लगा रहता है, यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम, बीच बीच में देखिएगा ये जो सेल पाया जाता है, ऐसे सेल लंबे लंबे सेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सर्टोलिक सेल। यह सर्टोलिक सेल क्या कहता है, डेवलपमेंटल, मतलब डेवलपमेंटल जो स्पर्म होता है उसको ये भोजन प्राप्त करता है, स्पर्म इसी में बनता है। ये जर्मिनल सेल बाहर से रहता है, ये स्पर्म रहता है, ये स्पर्म इससे चिपक कर इसे भोजन प्राप्त करके जिंदा रहता है। तो सर्टोली सेल जो है, टेस्टिस को मुख्यतः विरसन कहा जाता है, हिंदी में टेस्टिस है ये, इसको विरसन कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर है, आप इसमें लगाएंगे सर्टोली कोशिका में पाए जाने वाले को हम लोग विरसन कहते हैं, ये विरसन इसका। गर्भाशय आपका गलत आंसर होगा, गर्भाशय नहीं होगा, सर्टोलिक सेल टेस्टिस में, ये अंडाशय, ये भी आपका गलत होगा। ओवम प्रिपरेशन होता, तैयारी होती है, यकृत तो आपका गलत ही आंसर है। तो सर्टोलिक कोशिका अक्सर टेस्टिस में, विरसन में पाया जाता है, ये आंसर आपका सही है, इसको मारना आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेन मॉडल कहता है, ऑपरेन का मॉडल जीन का सिंथेसिस करता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, जीन सिंथेसिस नहीं। डीएनए का सेगमेंट जीन कहलाता है, तो जीन का निर्माण करता नहीं, ये गलत है। जीन का एक्सप्रेशन, ये भी आपका गलत है, जीन एक्सप्रेशन ये भी गलत। ये जीन रेगुलेशन, ये आपका सही आंसर है। जीन फंक्शन, ये दोनों काम करता है आपका, ये दोनों आंसर सही है, दोनों में आप टिक लगा लीजिएगा। अगर ऑप्शन रहता अगला, अगर ई नंबर ऑप्शन रहता आपका कि सी और डी दोनों, तो आप ये इस ऑप्शन में लगा देते। जीन का रेगुलेशन भी करता है और जीन का फंक्शन भी करता है, ऑपरेन का मॉडल ये प्रदर्शित करता है। जीन सिंथेसिस नहीं होगा, जीन का एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है, रेगुलेशन भी नहीं होगा, ये सॉरी एक्सप्रेशन रेगुलेशन होगा, और जीन का फंक्शन, ये दोनों को कंट्रोल करता है ऑपरेन मॉडल से, ये प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? एक में पूछा जाता था, पिछले स्लाइड में बताए थे हम लोग उभयलिंगी है, इसमें कह रहा है कि कौन उभयलिंगी नहीं है? तो फीता कृमि ये उभयलिंगी है, उभयलिंगी है। केचुआ ये भी आपका उभयलिंगी है। जोंक ये भी आपका उभयलिंगी है। घरेलू मक्खी जो होता है ये आपका सही आंसर है। ये बाकी ये उभयलिंगी, ये उभयलिंगी, ये उभयलिंगी नहीं है। घरेलू मक्खी जो होता है ये उभयलिंगी नहीं होता। बाकी आपका हर्माफ्रोडाइट जीव है जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जीव में रहता है, वो फीता कृमि, सही है। टैप वर्म कहते हैं, इसमें केचुआ अर्थवर्म होता है, जोंक होता है, तो ये इन तीनों में मतलब ये तीनों उभयलिंगी प्राणी, और एक सिर्फ घरेलू मक्खी जो है ये आपका जो है उभयलिंगी नहीं प्राणी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो आप जानते हैं डीएनए में जो है मुख्यतः एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन रहता है। यूरासिल देखिएगा एक होता है जो आरएनए में पाया जाता है, यूरासिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता? थायमिन ये आपका सही है,
थायमिन, यूरासिल ये नहीं पाया जाता, ये आपका सही आंसर है। बाकी ये गलत आपका, ये ग्वानिन साइटोसिन ये भी आपका गलत है। तो आरएनए में मुख्यतः, डीएनए में नहीं पाया जाता कौन सी, यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता, इसको ध्यान रखिएगा, यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता। वहीं अगर पूछ दे कि आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे देखिएगा ये थायमिन जो होता है ये आरएनए में आपका नहीं पाया जाता है, थायमिन मुख्यतः आरएनए में नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। बाकी सब देखिएगा मतलब ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल ये थायमिन जो है वो आरएनए में नहीं लीजिएगा। बाकी ये चार जो है मतलब एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन थायमिन ग्वानिन, इसमें देखिएगा एक ऑप्शन GUANINE ग्वानिन, ठीक है जी। ग्वानिन जो है, ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन, देखिए इसमें एडेनिन नहीं है, थायमिन जो है ये आप ध्यान रखिएगा आरएनए में पाया जाता। बाकी एडेनिन यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन आरएनए में पाया जाता है, यूरासिल डीएनए में नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आरएनए में डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, डीएनए में यूरासिल नहीं रहेगा, आरएनए में क्या नहीं रहेगा, आरएनए में थायमिन नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता, तो यूरासिल, यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं होता है। सॉरी, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक देख रहे हैं आप, कहता है विलुप्त हो रहे पौधे के सूची का, विलुप्त हो रहे पौधे को भी सूचित किया गया, सही बात है। दुर्लभ पौधे की सूची, ये भी सही है, दुर्लभ पौधे सही है जो विलुप्त होने के कगार पर, दुर्लभ मिलते नहीं है, ऐसे पौधे को भी रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया है। आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ये भी सही, इनमें से सभी, ये आपका इनमें से सभी ऑप्शन आ जाएगा, ये सारे ऑप्शन सही है, सही है, इनमें से सभी रेड डाटा बुक में इन सारे पुस्तकों को विलुप्त प्राय प्राणियों को कहता है, लेकिन ये सब सारे ऑप्शन आपके सही हैं, मतलब दुर्लभ प्राणियों पौधों को सूचित किया गया, आपत्तिग्रस्त प्राणियों को भी इसमें सूचित किया गया रेड डाटा बुक में, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन थैलमस कहते हैं हम लोग, तो पुष्पासन खाया जाता है, शरीफे का नहीं, बीज चोल खाया जाता है इसमें शरीफे का, सेब का आप ये पुष्पासन इसी का खाते हैं, पुष्पासन थैलमस हम लोग इसको कहते हैं, पुष्पासन थैलमस इसी के भाग को खाया जाता है, ये सेब का। और दूसरा नारंगी, इसमें गूदे वाले भाग को खाया जाता है, प्राय हम इसको पल्प कहते हैं, पल्प नारंगी देखिए पल्प वाले भाग, गूदे वाले भाग को खाया जाता है, जिसमें हर एक फाइबर बने होते हैं, इनमें से ये देखिएगा नारंगी, इनमें से सभी ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आप लिखिएगा पुष्पासन किस भाग को खाया जाता है, सेब वाले भाग को पुष्पासन खाया जाता है, इसे भी ये पुष्पासन मतलब फॉल्स फ्रूट के रूप में भी आता है। इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता कि क्या देगा निम्न में से कौन सही औसत्य फल है, तो सेब देखेगा औसत्य फल, फॉल्स फ्रूट के श्रेणी में आता है, ये आप इसको भी याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस, ऑप्शन नंबर ए वहां चला गया है, ये टोबैको मोजाइक वायरस खैनी के पत्ते पर पाया जाता, तंबाकू के पत्ते पर, ये नहीं होगा, बैक्टीरियोफेज ये आपका सही है। बैक्टीरियोफेज में देखिएगा मतलब डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ रखते हैं, ये अपवाद है, बैक्टीरियोफेज अपवाद है जिसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। दोनों का ये ऑप्शन गलत है, किसी का नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आप सबसे अच्छा मारेंगे, सटीक आंसर आपका है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में डीएनए मतलब अनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है। चलिए, तो ये मतलब 20 क्वेश्चन का सिलसिला पर डे लेकर आया हूं, और 20 क्वेश्चन पर डे मैं आपको बताता हूं, सारे के सारे क्वेश्चन एमबीबी आए हैं, वैसे क्वेश्चन जो मुख्यतः पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों पर अगर फोकस किया जाएगा तो बायोलॉजी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आइए फिर से वंस अगेन आप देखते हैं हमारे चैनल पर जुड़कर आप इस क्वेश्चन के सीरीज का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने आसानी से पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके, आप इस वीडियो का आनंद ले सके, और आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट करिए। हमारी इस जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की जो करी है उनका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला गया, बहुत सारे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का एक प्लेलिस्ट बना, उस पर जाइए और हर एक वीडियो को देखिए आराम से, बहुत मतलब पूरे डिटेल्स इन सारे क्वेश्चनों को बताया गया है। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।